-40 तो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की पढ़ाई के लिए एडमिशन हो जाएगा। मतलब अब इस बात पर देश में बहस चल रही है क्योंकि मामला नीट पीजी एडमिशन का है। मैं आपको पूरी बात समझा रही हूं क्योंकि सिर्फ -40 कट ऑफ सुनकर कोई पक्की नहीं है। सबसे पहले समझ खबर है एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद एमडी और एमएस में एडमिशन के लिए नीट पीजी 2025 परीक्षा में नया कट ऑफ तय किया गया। 800 नंबर वाले नीट पीजी एग्जाम में सामान्य और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है यानी ज्वारी रूप से पीछे है ऐसे ईडब्ल्यूएस ऐसे कमजोर छात्रों के लिए नया कट ऑफ है 7%। परसेंटाइल है 7। परसेंटाइल किसी एग्जाम में रैंक के आधार पर निकाला जाता है। इस साल सामान्य और ईडब्ल्यूएस के छात्रों ने 103 नंबर पाए उन्हें एडमिशन मिल सके जबकि पहले 50 परसेंटाइल यानी 276 नंबर पर एडमिशन मिला था। इसी तरह दिव्यांग वाले सामान्य छात्रों को 5% यानी 90 नंबर पर एडमिशन दिया जा रहा है जबकि पहले 45 परसेंटाइल यानी 255 नंबर पर एडमिशन मिला। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए नया परसेंटाइल है 0 यानी -40 नंबर पर एडमिशन दिया जा सकता है जबकि पहले कैटेगरी के लिए क्वालीफाइंग 40 परसेंटाइल यानी 235 नंबर जिन पर एडमिशन मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आजकल सारे मीडिया चैनल जिसे गोदी मीडिया कहते हैं वह सब एक साथ मिलकर एक चीज पर जोर दे रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी को -40 नंबर पर डॉक्टर बनाया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको अभी बता दूं कि यह गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई जानबूझकर एक षड्यंत्रकारी योजना है ताकि ओबीसी एससी एसटी को आरक्षण के साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भला बुरा बोला जा सके। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2022 में नीट पीजी के लिए एक बार कट ऑफ ओबीसी एससी एसटी और जनरल के साथ साथ सबके कट ऑफ गिराकर 0 कर दिए गए थे, लेकिन क्योंकि उसमें जनरल का भी कट ऑफ गिराया गया था और उतना ही गिराया गया था जितना ओबीसी एससी एसटी का गिराया गया था, उस पर षड्यंत्रकारी मीडिया कोई भी बात नहीं की। अगर उन्हें नंबर गिराने से मतलब था तो उन्हें उस समय भी बात करना चाहिए था कि अब डॉक्टर 0 नंबर पर बनेंगे, क्योंकि कट ऑफ तो उस समय भी गिराया गया था। दोस्तों, उस समय कट ऑफ 0 नंबर कर देने के बाद भी सीटें खाली रह गई थी। इसके पीछे कारण है कॉलेज खराब होना, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होना, शिक्षा व्यवस्था खराब होना और खराब लोकेशन का होना जहां पर डॉक्टर्स जाना पसंद नहीं करते हैं, तो सीटें खाली रह जाती हैं। इसमें पूरी तरीके से गलती सरकार की है कि ये सब चीजें सही की जाएं। सरकार चाहती है कि वे सीटें भरी जाएं, जिसके वजह से हर साल कुछ ना कुछ कट ऑफ नीचे गिराया ही जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए इस बार सरकार ने जानबूझकर षड्यंत्र रचा। ओबीसी एससी एसटी का कट ऑफ जानबूझकर -40 कर दिया गया और जनरल का 0 कर दिया गया। हम आपको बता दें दोस्तों कि -40 कट ऑफ होने के बाद ओबीसी का और जनरल का 0 होने के बाद भी सीटें भरी नहीं जाएंगी पूरी। फिर यही मीडिया कुछ दिन बाद आएगी और कहेगी कि -40 कट ऑफ होने के बाद भी ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण के लोग सीट भर नहीं पाए। इसमें ओबीसी एससी एसटी से संबंधित बच्चों को नीचा दिखाया जाएगा, आरक्षण को खराब दिखाया जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। सरकार को अगर कट ऑफ कम करने की इतनी ही मनसा है तो और नौकरियों में क्यों नहीं कर देती कट ऑफ कम? और नौकरियों में भी तो करनी चाहिए। इसलिए पीडीए भाइयों सतर्क हो जाओ, अभी वक्त है। आरक्षण भी लूटा जाएगा, मारे भी जाएंगे, अभद्र शब्दों से अपमानित भी किए जाएंगे हम। इसलिए शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्षित रहो। बाद में स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए जो परीक्षा आयोजित होती है जिसमें एमबीबीएस कर चुके छात्र एमडी करने के लिए उस परीक्षा में शामिल हो गए। उस परीक्षा में जिन छात्रों को काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है उसके लिए एससी और एसटी वर्ग का कट ऑफ -40 यानी एससी एसटी वर्ग के एमबीबीएस छात्र अगर -40 नंबर लाएंगे तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। और ये पैसा किसने लिया है? नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज ने पैसा लिया। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके एक ही प्रतिक्रिया से हमको सहयोग मिलता है।